तो आप सब लोग को जय हिंद। तो सब लोग को तो मालूम हो गया होगा, है ना, कि आरक्षण का जो मामला है वो ख़त्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, गाइडलाइन जारी कर दिया है छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में अभी उसी के आधार पे एक अच्छा पोस्ट आया है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ वन रक्षक पोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में उसी पोस्ट के बारे में, है ना, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो। ठीक, तो देखो, इस पोस्ट का नाम है छत्तीसगढ़ वन रक्षक पोस्ट। ठीक है, पद का नाम है छत्तीसगढ़ वन रक्षक। ठीक है, 2023। ये वही पोस्ट है जो 2021 में निकला हुआ था। ठीक है, हुआ ये होता कि उस समय 291 मतलब 291 पोस्ट था, और अभी लगभग इसमें 5 से 6 गुना पोस्ट इंक्रीज करके आया हुआ है। ठीक बात है। चलो, तो डिटेल्स में आप लोग जाते हैं। टोटल पद हैं 1685 पद है इसमें। ठीक, जो पहले 291 291 पद में हुआ करते थे। ठीक बात है। चलो देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो पद आया है, इसके लिए हम कब से आवेदन कर सकते हैं। तो इसका जो आवेदन की प्रक्रिया है वो 8 मई से प्रारंभ होगा, और वो लगभग 27 मई 2023 तक चलने वाला है। ठीक बात है। अब देखो आगे, जो पुराने जो आवेदक थे जिन्होंने 291 पोस्ट के लिए आवेदन किया था ना, उनको वापस से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात है, और उनका आवेदन भी स्वीकार्य नहीं होगा। तो आप लोग को डरने वाली बात नहीं है, अब उनका जो आवेदन है वो वैलिड रहेगा। ठीक बात है। अब देखो आगे, ऑनलाइन को जो आवेदन है वो ये जो वेबसाइट दिख रहा है आपको www.cgforest.com, यहीं पे आप लोग को लॉगिन करना है और यहीं से आवेदन करना है। ठीक, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें शैक्षणिक जो योग्यता है वो 12वीं पास, अगर कोई भी व्यक्ति, है ना, 12वीं पास है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, और उसकी जो उम्र है वो 28 के बीच के 18 से 28 के बीच में रखा गया है। ठीक बात है। अब देखो, इसमें शारीरिक मापदंड भी कुछ हैं, तो देख लेते हैं। जो भी एसटी है ना, जो भी एसटी पुरुष या फिर महिला होगी, तो एसटी जो पुरुष होगा ना, उसके लिए जो ऊंचाई है वो 152 सेंटीमीटर रखी गई है हाइट, और यदि वो महिला है, एसटी महिला है, तो उसके लिए जो हाइट रखी गई है वो रखी है 145 सेंटीमीटर। क्लियर बात है। और इनके अलावा यदि कोई दूसरा वर्ग का पुरुष है, चाहे वो एससी का हो, ओबीसी का हो, या फिर अदर का हो, ठीक, जनरल का हो, तो उनको कम से कम 163 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक बात है, ऐसा। और जो सीना है ना, तो सीना 79 सेंटीमीटर सभी बॉयज़ के लिए है, और गर्ल्स के लिए है 74 सेंटीमीटर। ठीक है, और विथ एयर, है ना, सांस लेने के बाद विथ एयर, इसमें 5 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट चाहिए, और गर्ल्स में भी 5 सेंटीमीटर का इंक्रीजमेंट चाहिए। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ शारीरिक दक्षताएं जिसमें इंपॉर्टेंट है, वो है दौड़ रखा गया है इसमें। ठीक है, तो दौड़ में रखा गया है टोटल, ये जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, जो शारीरिक मापदंड होगा ना वो टोटल होगा 100 नंबर का। ठीक, जिसमें से जो हमारा 200 मीटर दौड़ होगा, क्लियर है, 200 मीटर दौड़ होगा, वो होगा 25 मार्क्स का। क्लियर है। और यही अर्हताएं किनके लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। क्लियर बात है। तो एक बात ध्यान देना कि बॉयज़ को ये जो 200 मीटर दौड़ है, इसको कितने में कंप्लीट करना है, 24 सेकंड में। क्लियर, 200 मीटर दौड़ को आप लोगों को करना है 24 सेकंड में कंप्लीट, और गर्ल्स को करना है 28 सेकंड में कंप्लीट। क्लियर बात है। अगर इतने में कर लेंगे तो हमको कितने मिल जाएगा, 25 मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर। अब देखो आगे, और यहाँ पे एक और दौड़ रखा गया है 800 मीटर। ठीक, तो 800 मीटर को दौड़ है ना, वो बॉयज़ के लिए रखा गया है 2 मिनट 10 सेकंड। ठीक है, और गर्ल्स के लिए रखा गया है 3 मिनट 10 सेकंड। तो 2 मिनट 10 सेकंड में अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो हमको मिलेगा 25 मार्क्स, और अगर हम उससे कम आते हैं तो हमको हमारा मार्क्स धीरे धीरे कम होता जाता है। क्लियर बात है। चलो देखते हैं आगे। इसमें लंबी कूद भी रखी गई है, तो लंबी कूद में जो रखा गया है वो रखा है 5.5 मीटर। ठीक है, बॉयज़ के लिए है 5.5 मीटर। अगर आप इतना जंप कर लेते हैं तो आपको 25 मार्क्स वहाँ पे मिल जाएगा। और गर्ल्स के लिए रखा गया है 4.25 मीटर। क्लियर है, अगर आप 4.25 मीटर जंप कर लेते हैं गर्ल्स, तो हमको 25 मार्क्स मिलेगा। क्लियर। अब देखो आगे, गोला फेंक भी यहाँ पे है, तो गोला फेंक में 9 मीटर बॉयज़ के लिए रखा गया है। ठीक, और गर्ल्स के लिए रखा गया है 8 मीटर। क्लियर है। एक बात, इन सभी शारीरिक जो दक्षताएं हैं, इनमें बॉयज़ को मिनिमम 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है। क्लियर है, 50 मार्क्स आना ही चाहिए। किन लोग को, एससी, एसटी और ओबीसी। और यदि उनसे इन तीनों में से कोई, क्लियर है, तो यदि एसटी, एससी या ओबीसी को हो तो कम से कम शारीरिक दक्षता 100 नंबर में से 50 मार्क्स लाना अनिवार्य है। और यदि एससी, एसटी और ओबीसी के अलग का है, जनरल का है, तो उसको 60 मार्क्स लाना अनिवार्य है। और ये सभी के लिए, गर्ल्स बॉयज दोनों। क्लियर। चलो अब देखते हैं शारीरिक मापदंड के बाद की जो प्रक्रिया होगी उसमें होगा क्या। तो जितने भी लोग शारीरिक मापदंड में क्वालिफाई कर लेंगे, तो टोटल पोस्ट का लगभग 15 गुना
उनको लिखित परीक्षा देनी होगी। तो समझ लो कि 1685 अगर पोस्ट है तो उसका 15 गुना लगभग 25,000 कुछ होगा। तो लगभग 25,000 कैंडिडेट जो है वहां पे लिखित परीक्षा देंगे। क्लियर बात है। इसके बाद भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, इसमें एक चरण और बचा रहता है। ये चरण ये होता है कि बॉयज को और गर्ल्स को पैदल चाल का भी एक टेस्ट होता है, जिसमें बॉयज जो है वो 4 घंटे में उनको 25 किलोमीटर पैदल चाल है ना चलना पड़ता है। क्लियर बात है। और जो गर्ल्स होती है ना उनको 4 घंटे में 14 किलोमीटर कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये सारी मापदंड के साथ ही वन रक्षक का पोस्ट जो है आपको मिल पाएगा। ठीक, तो इसी संदर्भ में और आने वाली जितनी भी पोस्ट की जानकारी के लिए है ना तो जुड़े रहें, और जितनी भी नोटिफिकेशन आती रहेगी फिर हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। क्लियर।